से रहना जी। सॉरी बोलो इनको। सॉरी। सॉरी शक्तिमान। ए अच्छे से बोलो यार। सुनो बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ, खुश रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब। हाँ, ये लिए। अच्छा ये ठाकुर साहब। ये जाओ ठाकुर जी। भगवान अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। तो सामने ही बोला करो ना, बिठा के सामने। शर्म आता है गुरुजी। तो मन में बोले कैसे सुनेगी पत्नी। बात तो सही है। लोग तो प्रभु का नाम लेते हैं, मैं आई लव यू बोल देता हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। प्यार तो हम बहुत करते हैं अपनी वाइफ से, पर क्या है ना, समझ नहीं आता इनको मेरा प्यार। कैसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है इसको मेरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत? मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, है। ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है। बात तो सही है। जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी नहीं मरोगे तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। मैं दुबई गया कथा करने, मैंने दुबई को देखा। खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है। दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं। इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए इतने बड़े देश में क्राइम 0 है, चोरी नहीं होती। सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं। बात तो सही है। हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियाँ चलती हैं। लाओ लश्कर में खर्चा करता है। उससे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। ये दुर्दशा। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी पानी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डाले। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर की गलत थॉट आने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या के घर जाके खाओ तो आप
जितनी देर उसका अन्न रहेगा उतनी देर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा काम वासना रहेगी, क्योंकि अन्न वैसा का जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, सबका जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। गुरुजी सीताराम, सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो सीताराम, राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते, आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आई? लंदन लंदन से। मुझे सपना आया था कि आप बुलाओगे। हाँ, देखो हमने बुला लिया। हमने इसमें 4 बातें लिखी। आपकी सिर में समस्या है, नस में तड़कन बनती है, डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया। वाह, जीवन पर्यंत हमारी बहन बनी रहेंगी जो आपने अर्जी लगाई है, और छोटी बहन बनी रहेंगी, यही अर्जी थी। राखी भी लेके आए। अच्छा, राखी भी लाए? ले आओ, उठा के लाओ राखी। सबसे बड़ी समस्या हमारी हो गई बहन। तो रक्षाबंधन पे आते रहना, फूल हमारी प्यारी बहन, खुश लो। ले आओ भाई, कुछ दक्षिणा लाओ। हम तुम्हें दक्षिणा में ये दे देंगे। राधे राधे गुरुजी, वो आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले। अकेले में नहीं मिलता किसी से। के- जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो। ही ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा मंदिर जाने लगो तो कुछ लोग मजाक ज़्यादा बनाने लगते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप? कहते हैं लोग? उनसे बोलना मंदिर ना जाएं तो क्या तुम्हारी बहनों को छेड़ने चले जाएं? बापू होरा गड्डी है शरीफी नानी, पोतो होरी कटनी जुती दे जोर ते सितारों में धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? टपक के कहाँ जाओगे? जब आदमी की उम्र हो जाती है तब तो वो टपक ही जाता है ना बेटा। आपके दादाजी हैं दादाजी? दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। ममे शामी साड़ी जावे से पार, मखा कई साड़े खावे ते खार, मखा मनी मन कदे ना हार। कुछ कहना चाहता हूँ सनातन के लिए। हाँ बताओ। है तुझ में वो हिम्मत? मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे, मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे, मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे, मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे, मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे, मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। हिम्मत है अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो? जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य में जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम मिटा दे। वाह, सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम। सही है। हम सनातनी, हम पानी की पूजा करते हैं। गुरुजी, सूर्य मैं चंद्र आपको माँ की सेवा के लिए कुछ देना चाहता हूँ। 5 महापाप हैं। पहला स्वर्ण की चोरी, दूसरा गौ हत्या, तीसरा शराब पीना। जिस श्रेणी में गौ हत्या है उसी श्रेणी में शराब को रखा गया है। जिस श्रेणी में शराब है उसी श्रेणी में सोने की चोरी, गौ हत्या और गुरु पत्नी पर गलत नजरें। चौथा महापाप कौन सा है? अपने गुरु जी की पत्नी पर गलत नजरें रखना।
और अपने गुरु जी पर गलत नजरें रखना, गुरु के संग काम भाव और गुरु पत्नी के संग काम भाव रखना, गलत भाव रखना, ये 4 महापाप है। और 5वां महापाप है जो इन चारों के साथ उठता बैठता है, वो महापापी है। हम जिसकी भी पूजा करते हैं कहते हैं कि उनके हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। हाँ तो ये बात सच है? 100% सच है। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना, इसलिए तो हनुमान जी जैसी हो। राधे राधे गुरु जी, जय मेरे पति वो दारू पीते हैं। अब नहीं पिएंगे, खड़े हो जाओ। काहे शराब पीते हो भाई? अब नहीं पीऊंगा गुरु जी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पीऊंगा। फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख। चलेगा, पर शंकर जैसे होने से। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ।